हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मोशन मैथमेटिक्स क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स चैप्टर 4 डिटरमिनेंट्स एक्सरसाइज 4.4 4.5 का इंट्रोडक्शन एंड इसका एग्जांपल। तो लास्ट वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन पूछा था स्टूडेंट, बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सर इसका सोल्यूशन आप दीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये क्वेश्चन नहीं आया था। तो मैं इसका सोल्यूशन पहले दूंगा, इसके बाद तो एक्सरसाइज स्टार्ट करूंगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम बता दें आपको कि ये पिछले वीडियो में मैंने जो क्वेश्चन किया था इसका आंसर कुछ स्टूडेंट्स ने दिया है। तो उसमें सबसे पहले स्टूडेंट नंबर 1 पे हैं अनुराग मिश्रा, नंबर 2 पे भोला तिवारी, नंबर 3 पे आकांक्षा, नंबर 4 पे शिवम तिवारी। तो मैनी कंग्रेचुलेशन एंड मोर थैंक्स स्टूडेंट्स। आपसे रिक्वेस्ट है, आपको क्वेश्चन आ रहा है तो कमेंट्स करिए, इसका आंसर बताइए। नहीं आ रहा तो भी कमेंट्स करिए। हमें क्वेश्चन नहीं आ रहा तो हम नेक्स्ट वीडियो जब स्टार्ट करेंगे तो उसमें क्वेश्चन का सोल्यूशन जरूर जरूर देंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपका ये था कि माना ओमेगा एक समित संख्या है, तो ओमेगा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो वहाँ पे ओमेगा क्यूब मने होता है 1, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू 0 होती है। इतनी बात तो याद रखो आप कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए। और कह रहा है कि यदि और 2 ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू जेड की वैल्यू बताइए क्या, अगर डिटरमिनेंट्स 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 7 इक्वल टू 3 के, तो के की वैल्यू क्या होगी। इसके पास 4 ऑप्शन था ही। ठीक है, तो देखते हैं। तो पहले आप तो आप ओमेगा को सेट कर लो, 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा पावर 3 1 है, फिर ओमेगा पावर 3 1 है, एक ओमेगा बचेगा, यहाँ पे लिख लेते हैं। ठीक है ना, इज इक्वल टू 3 के। यहाँ पे कर लो R1 टेंड्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3, क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा 0, जोड़ेंगे 1 1 3 हो जाएगा, 1 1 1 3। यहाँ पे जोड़ेंगे तो माइनस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर कट जाएगा, और 1 1 से कट जाएगा, ये वैल्यू 0, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 हो गया। 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 ओमेगा स्क्वायर 1 ओमेगा स्क्वायर ओमेगा इज इक्वल टू 3 के। इम्प्लाइज दैट, यहाँ से एक्सपैंड कर लेते हैं 3, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 1 माइनस ओमेगा पावर 4 के, चेक कर लो, इज इक्वल टू 3 के, 3 3 कैंसिल, फिर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम इसका माइनस ओमेगा क्यूब, यहाँ पे माइनस ओमेगा पावर 4 इज इक्वल टू जाएगा के। ठीक है, अब आपको पता ओमेगा क्यूब क्या है, 1 है, माइनस ओमेगा है, माइनस ओमेगा क्यूब ये भी क्या है आपका 1, फ्री हो जाएगा आपका ओमेगा पावर 4 बने ओमेगा, क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 एक ओमेगा बचेगा इक्वल टू के। यहाँ से माइनस कॉमन कर लेंगे तो ये बचा 1 ओमेगा ओमेगा हो जाएगा 2 ओमेगा इज इक्वल टू के। तो 2 ओमेगा प्लस 1 की वैल्यू होगी जेड, यहाँ माइनस ऑलरेडी, तो माइनस जेड इज इक्वल टू के, तो ऑप्शन नंबर डी सही था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ रहा आपका सोल्यूशन। तो वीडियो को पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट इंट्रो। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, वर्ग अवयव का सहखंड। ये पहले ही हेडिंग है आपकी, एडजॉइंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। कैसे हम किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालेंगे, तो उसका डेफिनेशन होता है किसी वर्ग अवयव एक के संगत सहखंडों से निर्मित अवयव। मैंने आप उसका सहखंड निकालेंगे, सारे एलिमेंट्स का निकालने के बाद उसका परिवर्त अवयव मैंने ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे, तो जो आएगा वही उसका सहखंडज होगा, जिसे एडजॉइंट आप इसे डिनोट करते हैं। परिभाषा पर उतने फोकस नहीं करना आपको, ठीक है ना, ये सारे काम आपको मैथमेटिकली करने हैं कि किसी एग्जाम्पल के साथ, तो उससे ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, परिभाषा बंदा फोकस मत कर, मैं एक एग्जाम्पल बता दे रहा हूँ उसका। पहले आप इसका निकालो सहखंड सारे एलिमेंट्स का, ठीक है ना। तो 2 का सहखंड, 2 का सहखंड निकाल दे स्टूडेंट्स। क्या मैंने बताया, फॉर्मूला होता है -1/r+c इंटू 2 की उपसारणिक। स्टूडेंट्स बार बार ये बताना नहीं होगा, मैं एक लाइन में भी लिखूंगा इसको, ठीक है ना। तो यहाँ पे -r+c, तो इसका रो और कॉलम, पहले कॉलम में तो -1/1 + 1 2 -1/2 मैंने 1 हो जाएगा, प्लस में 2 क्यूब साठक मैंने एक रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 4 बचेगा, ये इसका आंसर आ जाएगा 4। तो इसको एक लाइन में देखो कैसे लिखते हैं। 3 का ऐसा सहखंड अगर आपको निकालना है तो देखिए, पहले रो दूसरा कॉलम है, जोड़ेंगे विषम आएगा, विषम माने माइनस इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो 1, इसका आंसर आएगा -1। ठीक है, ऐसे एक का निकालेंगे तो -1 टू दी पावर, पहले सॉरी ये दूसरे रो पहले कॉलम ये भी आएगा, जोड़ने पे 3 ही, तो -1 इंटू इस क्यूब साठ था ना, 1 क्यूब साठ, ये छोड़ेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 लिखना था, ये जाएगा ये -3।
और ये जाएगा 4 का सेकंड निकालेंगे तो -1 की खाते 2 + 2, क्योंकि दूसरे दूसरे कॉलम में है, जोड़ने पे सम आ रहा, सम का मतलब प्लस। तो जाएगा 1 इंटू ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे तो जाएगा 2, इसका आंसर आएगा 2। तो ये जाएगा एडजॉइंट आप निकालेंगे जब आप इसका, तो देखिए A11 तो यही था 4, A12 कितना था -1, A21 कितना था -3, और A22 कितना है 4। बट इसका क्या ट्रांसपोज मैट्रिक मैंने पावर टी होता है या डैश होता है, ठीक है ना। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो रो कॉलम में चेंज होता है। तो 4 -1 -3 2, तो ये इसका हो गया ट्रांसपोज मैट्रिक्स। आपको बस ये करना है कि शाखंड निकालना है, शाखंड निकालने के बाद आप इसको एडजॉइंट के फॉर्म में लिख लेंगे, उसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। थ्योरम है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, यदि ए एक n क्रम का वर्ग अवयव है तो आपको दिखाना है a इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई एन का मतलब होता है एक ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, जितने क्रॉस जितने का चाहिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे डिनोट करता है उसकी कोटि को, इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए होगा, तो ये आपको शो करना, ठीक है ना। तो हम उसको शो करते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए स्टूडेंट्स, हम माने ए एक 2x2 का एक मैट्रिक्स है, A11 A12 A21 A22, इसका हम निकालते हैं एडजॉइंट, ठीक है ना। एडजॉइंट के लिए क्या निकालना होगा, इसका शाखंड निकाल के उसका ट्रांसपोज निकालना होगा। तो A11 का शाखंड, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, A22 आ जाएगा, बट ये माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि 1 1 है, जोड़ने पे सम आ रहा है, ठीक है ना। सम आ रहा तो प्लस रहेगा, तो A22 आएगा, ठीक है। फिर जाएगा A12 का निकालेंगे, तो ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, A21 आ जाएगा, बट ये माइनस साइन में। A21 का निकालेंगे, जोड़ने पे माइनस आ रहा, माइनस सॉरी विषम आ रहा, जो विषम पे माइनस होता है, ये छोड़ देंगे, A12 हो जाएगा। इस तरीके से A22 का आ जाएगा प्लस में, और ये रो कॉलम छोड़ देंगे, A11 आ जाएगा। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स जब निकालेंगे हम इसका, A11 की वैल्यू A22 है, इसके बाद ये -A21 है, -A12 है, A11 है, इसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स ये। तो एडजॉइंट ऑफ ए आपका आ गया, ट्रांसपोज निकालेंगे रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, A22 -A21 -A12 A11, ये एडजॉइंट आ गया। अब हमको चाहिए एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ना, ये नहीं चाहिए ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर ए की वैल्यू क्या, A11 A12 A21 A22, फिर एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लो, A22 -A21 -A12 A11, ठीक है ना। यह आ जाएगा। तो अब आप करेंगे एक काम, यहाँ पे गुणा कर लेते हैं, क्योंकि गुणा ही करना हमको। तो पहले रो का पहले कॉलम में गुणा होगा ना, A11 A22 माइनस माइनस प्लस हो जाए, सॉरी इसका गुणा इसमें होगा, तो ये -A21 A12, ठीक है। अब इसका गुणा करेंगे यहाँ पे, फिर आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। अब इस पहली रो का दूसरे कॉलम में गुणा होगा तो जाएगा A11 माइनस साइन है A12, फिर ये इसमें गुणा करेंगे तो प्लस A12 A11, इसका इसमें गुणा करेंगे तो A21 A22 माइनस साइन है A22 A21 के, फिर इसमें गुणा करेंगे तो जाएगा -A21 A12 प्लस A22 हो जाएगा, ये ना A21 A12, ठीक है। फिर प्लस A22 A11, ठीक है। A11 12 11 12 प्लस माइनस कैंसिल, 21 22 21 22 प्लस माइनस कैंसिल हो गया। तो देखिए स्टूडेंट ज़रा ध्यान से, ये क्या दिख रहा है आपको, ये डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए है, चेक कर लो। देखो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए निकालेंगे यहाँ पे, तो क्या आएगा, A11 A22 माइनस A21 A12, वही तो है, A11 A22 माइनस A21। आप यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स बगल में निकाल लीजिएगा ना, ए डिटर्मिनेंट्स आप निकालेंगे तो ये आएगा, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये भी वही है। देखिए ध्यान से इसको, A21 A11 A21 A11, ठीक है। यहाँ पे रहेगा स्टूडेंट्स 2, ठीक है ना, A21 A12 A22 A11, ये भी जाए डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है।
तो यहाँ से अगर हम कॉमन करेंगे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, देखिए लाइन पूरा करते हैं पहले हम। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन कर लेते हैं स्टूडेंट्स, क्या बचेगा 1 0 0 1, तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के, ठीक है ना। और यही तो लाना था हमको, मैंने 2x2 में लिया तो 2x2 में आया आई, 3x3 में लेते 3x3 में था, 4x4 में लेते 4x4 एंड सो ऑन, ऐसे इसी प्रकार हम प्रूव कर सकते हैं। इसी प्रकार एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए की वैल्यू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई की, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से प्रूव हुआ। और यहीं से ही स्टूडेंट्स आपको एक चीज़ और मिलती है कि किसी भी डिटर्मिनेंट्स का, सॉरी किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना, जिसके लिए फार्मूला होता है ए इन्वर्स की वैल्यू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। तो आप पढ़े हो पिछले चैप्टर में कि किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालते हैं प्रारंभिक संक्रिया से, पढ़े हैं ना, रो प्रोसेस लगा के कॉलम प्रोसेस लगा, ऐसा आप पढ़ के आए हो। तो यहाँ पे ये फार्मूले से निकाल लेंगे सबसे आसानी से। वहाँ पे कॉमन सेंस लगाते थे, यूज़ करते तब जाके सब आता था, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। फार्मूले पे वैल्यू रखो, आंसर लेके चले जाओ, ठीक है ना। तो एक प्रोसेस और भी इसका इन्वर्स निकालने का है, तो बताएंगे हम, आगे है अभी वो एग्जाम्पल के थ्रू बता देंगे। तो जैसे ये कैसे आए, यहाँ पे हम जो ज़रा प्रूफ भी कर दे रहे हैं इसको, हम ज़रा देखिए ध्यान से, इसको हम प्रूफ कर दे रहे हैं यहीं पे ए, हाँ देखते हैं यहाँ पे दिया है सिंस एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई के, दोनों साइड में ए इनवर्स हम लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इनवर्स डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई ए इनवर्स, ठीक है। अब जरा देखिए ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू आई होती है, मार्क को मैंने कोई भी मैट्रिक्स है और उसके इनवर्स मल्टीप्लाई कर तो वो आइडेंटिटी देगा आई, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, और आई इंटू ए इनवर्स वो क्या देगा आपको, ए इनवर्स ही देगा, क्योंकि आई का किसी में मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करेंगे वही मैट्रिक्स आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू आई, ये भी एडजॉइंट ही रहेगा, यहाँ पे भी कोई मतलब नहीं कुछ करने का। फिर इसके बाद हो जाएगा अपॉन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो स्टूडेंट्स ये देखिए फार्मूला है, ये प्रूफ है, ठीक है ना। इस तरीके से हम किसी भी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाल लेंगे, ठीक है ना। बहुत ही सिंपल तरीका है ये, एग्जाम्पल कराएंगे तो उसमें हम बताएंगे आपको, ठीक है। अगली हेडिंग है स्टूडेंट्स अव्युत्क्रमणी एवं व्युत्क्रमणीय अवयव। एकदम सिंपल है स्टूडेंट्स, सिंगुलर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। बस आपको ये करना है कि यहाँ पे कोई एक वर्ग अवयव होगा और पूछ देगा कि ये अव्युत्क्रमणीय है कि व्युत्क्रमणीय है, तो आप वो वर्ग अवयव का डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे। अगर वो 0 के बराबर आता है तो अव्युत्क्रमणीय है, और अगर 0 के बराबर नहीं आता है तो व्युत्क्रमणीय। एकदम सिंपल है। डिटर्मिनेंट्स ऑफ इज इक्वल टू 0 तो अव्युत्क्रमणीय, डिटर्मिनेंट्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू 0 तो व्युत्क्रमणीय, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए आप। सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। नोट्स देखिए, नोट नंबर 1 में ये यदि ए तथा बी दोनों एक ही कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव हो, माने दोनों के वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 और कोटि सेम हो, तो ए बी तथा बी ए भी उसी कोटि के व्युत्क्रमणीय अवयव होंगे। तो ऐसा तो आप पहले से ही जानते आ रहे हो कि ए की जो कोटि है बी की जोटी, ए बी का जो कोटि होगा बी सॉरी दोनों सेम होते हैं, तो सेम होंगे तो कोटि भी सेम होगी। नोट नंबर 2 है कि अवयवों के गुणनफल का सारणिक उनके क्रमशः सारणिक के गुणनफल के बराबर होता है। मतलब कि दो अवयव है ए बी का गुणा करो, उसका डिटर्मिनेंट्स निकाल लो, फिर ए का डिटर्मिनेंट्स निकालो, बी का डिटर्मिनेंट्स निकालो, गुणा करेंगे दोनों की वैल्यू बराबर आएगी। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। बहाने एक थ्योरम और मिल गई प्रूफ करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट भी है। यदि एक n क्रम का व्युत्क्रमणीय वर्ग अवयव है तो एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो होगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए टू द पावर n-1। माने अगर n क्रम का वर्ग अवयव होगा तो जो उसका डिटर्मिनेंट्स आएगा उसकी पावर n-1 होगी। अगर 5 क्रम का होगा तो यहाँ पे 4 होगा, 3 पे 2, 1 पे तो आएगा नहीं, 4 पे 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम इसको प्रूफ करते हैं, देखिए एग्जाम्पल थ्रू प्रूफ करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए, आपको तो पता है कि एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, तो ये इसे हो जाएगा डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। चलिए हम 3x3 आई लेते हैं यहाँ पे, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, चलिए तो एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट सॉरी ए इज इक्वल टू मल्टीप्लाई कर देंगे अंदर, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है।
दोनों साइड का हम डिटर्मिनेंट्स ले रहे हैं, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स लेंगे तो एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू, इसका मैट्रिक्स हटेगा, डिटर्मिनेंट्स हो जाएगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट्स हम दोनों साइड में ले रहे हैं। डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 0 0 0 ए, ठीक है। अब आप एक काम करेंगे यहाँ पे, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू से मैंने क्या बताया कि ये एक देखो एक मैट्रिक्स है, एडजॉइंट ऑफ ए भी एक मैट्रिक्स हुआ, ए ऑलरेडी एक मैट्रिक्स है। तो यहाँ आपको बताया जस्ट नोट नंबर 1 सॉरी नोट नंबर 2 आप देखिएगा ध्यान से, वहाँ पे मैंने पढ़ाया है कि दो अवयवों के गुणनफलों का जो सारणिक होता है अलग अलग सारणिक के बराबर होता है। तो इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, तो भैया लोग कर लिया, ठीक है। यहाँ से पहले रो से एक डिटर्मिनेंट्स ए कॉमन है, दूसरे से भी वही कॉमन है, तीसरे से भी वही कॉमन है, इसका मतलब यहाँ कॉमन ए क्यूब हो गया। तो बच्चा यहाँ पे क्या बचा आपका 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अवयव और सारणिक के कॉमन में मतलब कैसे कॉमन ले आता है सारणिक, अवयव का मतलब होता है कि एक एलिमेंट उठाएंगे तो वो सारे रो कॉलम से कॉमन हो जाता है, लेकिन सारणिक में अगर एक रो से भी कॉमन मिल रहा है तो वो कॉमन में आता है, या एक कॉलम से मिल रहा है कॉमन में तो वो कॉमन में आता है। तो यहाँ से पहले रो से एक डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन, दूसरे रो से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन, तीसरे रो से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कॉमन, ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स इंटू ए का डिटर्मिनेंट्स होगा, ए क्यूब हो जाएगा ये, बाकी ये बच जाएगा आपका, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, देखिए ये 1 पावर है, ये 3 पावर, एक पावर कैंसिल हो गई, इसके 2 पावर बचेगी क्योंकि ये स्केलर है, क्योंकि एडजॉइंट सॉरी जो मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट्स होता है वो स्केलर होता है। यहाँ पे कैंसिल आउट हम कर लेंगे, क्या बचेगा आपका ए स्क्वायर, ये आई क्योंकि ये आई है, मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वही चीज़ हो जाएगी। एक मिनट, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स रहेगा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए स्क्वायर, आई का मल्टीप्लाई करने कोई मतलब नहीं, वही आएगा, ठीक है ना। देखिए ध्यान से मैंने ऊपर क्या लिखा था और क्या लेके आ गया। एडजॉइंट ऑफ ए जो होता है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट जो होगा वो एक डिटर्मिनेंट्स के एन क्रम का है तो एन माइनस 1 का आएगा। यहाँ पे देखो मैंने कितना लिया था, 3 लिया था, 3 क्रम का लिया था मैंने, तो यहाँ पे 2 क्रम आ गया, तो ये प्रूफ करना था, ठीक है स्टूडेंट्स। 2 क्रम में आया, मैंने 3 क्रम लिया था तो 2 क्रम आ गया, तो ये प्रूफ हो गया, ठीक है ना। तो ये थियरम है, आती है क्वेश्चन इस पे आता है, मैं इसको बताऊँगा। देखते हैं स्टूडेंट्स, एक थियरम है इम्पॉर्टेंट है, एक वर्ग अवयव के व्युत्क्रम का अस्तित्व यदि और केवल यदि ए एक व्युत्क्रमणीय अवयव है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है स्टूडेंट्स, मैंने कि किसी भी वर्ग अवयव ए के व्युत्क्रम का अस्तित्व तभी होगा कि जब वो व्युत्क्रमणीय अवयव होगा। इसी का उल्टा, अगर एक व्युत्क्रमणीय अवयव है तो उसके व्युत्क्रम का अस्तित्व होगा। तो हमें इसको रिवर्स करके 2 बार प्रूव करना है। मैंने एक बार तो आप दिखाएंगे, जैसे मान ले रहे हैं यहाँ पे हम, देखिए प्रूफ में लिख रहे हैं, माना ए एक n क्रम का व्युत्क्रम अवयव तो तथा एक वर्ग अवयव v, एक वर्ग अवयव b का अस्तित्व इस प्रकार है कि ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई, एन करेंगे यहाँ पे एक एन कोड का, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए बी जो है बी ए जो सॉरी ए एक एन क्रम का व्युत्क्रम अवयव है तथा एक वर्ग अवयव बी। तो यहाँ पे बी ए का इनवर्स मैट्रिक्स है, व्युत्क्रम अवयव है, तो ए बी इज इक्वल टू बी ए इज इक्वल टू आई होता है। ये मान के आप दिखाएंगे कि ए नॉट डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, तभी तो उसका अस्तित्व व्युत्क्रमणीय तभी तो होगा। यदि और यहाँ क्या लिखा, यदि वर्ग अवयव ए की व्युत्क्रम का अस्तित्व है तो एक ये ए जो है एक वर्ग अवयव है और बी इसका व्युत्क्रम अवयव है, तो उसका अस्तित्व कब होगा, जब बी इक्वल टू बी इक्वल टू आई होगा। तो इसमें दिखाना है कि व्युत्क्रम है, अस्तित्व तब होगा जब व्युत्क्रमणीय है, व्युत्क्रमणीय है तो अस्तित्व कब होगा, जब व्युत्क्रम होगा। तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आई है, आपको दिखाएंगे यहाँ पे, इसको मान के दिखाएंगे ए नॉट इक्वल टू 0
और नेक्स्ट मैंने इसका उल्टा, क्योंकि यदि और केवल यदि का मतलब होता है एक बार ये मान के ये दिखाएंगे, फिर ये मान के ये दिखाएंगे आप, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टाइम आप दिखाएंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो है तो ए बी इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू आएगा, ठीक है। तो हम प्रूफ करते हैं, देखिए यहाँ पे सिंस ए बी की वैल्यू क्या है, आई एन, ठीक है। डिटर्मिनेंट्स ले लीजिए, तो ए बी का डिटर्मिनेंट्स इज इक्वल टू आई एन। अलग अलग कर सकते हैं हम इसको, मैंने फार्मूला बताया है, ठीक है। फिर इसके बाद डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, डिटर्मिनेंट्स ऑफ बी, आई का डिटर्मिनेंट्स वन होता है, क्योंकि 1 0 0 सब में होता है, वन ही आएगा इसका, चाहे जितने का कर लें आप लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे यहाँ पे क्या दिख रहा है मिले कि दो मैट्रिक्स है, उनके डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लाई क्या आ रहा है, वन, वन आ रहा है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये, आप भी थोड़ा गैस करो कि दो डिटर्मिनेंट्स है, दोनों का मल्टीप्लाई करने पर वन आ रहा है, तो इसमें क्या कोई जीरो होगा, नहीं ना। तो इसलिए डिटर्मिनेंट्स ऑफ इज नॉट इक्वल टू जीरो। ये पहली चीज प्रूफ होगी, ठीक है ना। अब मान लेंगे इसमें, अब माना ए नॉट इक्वल टू जीरो है, ठीक है ना। अब मान के दिखा, अब मानेंगे ए नॉट इक्वल टू जीरो, तो हमें ये लेके आना होगा, ठीक है। ए नॉट इक्वल टू जीरो अगर है, और एक चीज़ और हम लिखते हैं कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इज इक्वल टू होता है आई एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए होता है, ठीक है ना। आप जानते हो, प्रूफ भी करवाया मैंने आपको, ठीक है। तो हम यहाँ से एडजॉइंट ऑफ हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए दोनों साइड में भाग दे देते हैं, भाग देंगे तो ए इंटू वन अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा ये। यहाँ पर भी हम वही काम कर दे रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए वन अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। और क्या बचा इसमें, ए बचा है शायद स्टूडेंट्स, एक मिनट, यहाँ पे जगह नहीं है, थोड़ा सा कंजेस्टेड पड़ रहा है, ए और लास्ट में हो जाएगा आई एन, क्योंकि आई एन इंटू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब कैंसिल आउट हो जाएगा तो ध्यान से अब देखिए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे निकाल लेंगे इसकी वैल्यू, यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ए इधर आएगा, तो ए इनवर्स में चेंज जाएगा, तो वन अपन डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए इनवर्स होगा या नहीं होगा ना। तो होगा, होने का मतलब व्युत्क्रमणीय अवयव ये है ही ना, होता है किसी भी अवयव के व्युत्क्रम का अवयव यही इसी तरीके से निकालते हैं ना। तो इससे क्या लग रहा है हमको, यहाँ पे लिखेंगे व्युत्क्रम की परिभाषा से, व्युत्क्रम की परिभाषा से ए एक व्युत्क्रम अवयव, ठीक है ना, एक व्युत्क्रम अवयव है। देख लेते हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं थोड़ा सा, एक व्युत्क्रम अवयव, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स थ्योरम मोस्ट इम्पॉर्टेंट तो है, बट केवल इस पे फार्मूले बेस्ड पे, क्योंकि ये मेन फार्मूला यहाँ पे इस पे क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चन आता है आपका 5 मार्क्स में। तो आप फार्मूले पे ज़्यादा फोकस करो, थ्योरम जितने भी मैंने प्रूफ कराई है उस पर ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बस ये आप साले समझ लो। और अगर कोई डाउट्स होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा, हम उसको रिवाइज कर देंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आप इसको बढ़िया से समझिए, ठीक है, समझिए, वीडियो को पॉज करके समझिए, नहीं आ रहा क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर बताएंगे उसको हम। चलते हैं अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। एग्जाम्पल 24 देखते हैं स्टूडेंट्स, कह रहा है कि यदि ए की वैल्यू 1 1 1 3 4 3 3 3 4 है, तो देन शो दैट ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, और ए इनवर्स की वैल्यू भी बताना आपको। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं, पहले एडजॉइंट निकालेंगे। एडजॉइंट निकालने के लिए आप उसका निकालेंगे सहखंड, ठीक है ना। देखिए तो अब सहखंड हम निकाल रहे हैं, एकदम सिंपल है, कैसे निकालेंगे देखिए, A11 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे, क्या बचेगा 4 3 3 4, ठीक है ना। ये फिर और सिंपल तरीके से हम बता रहे हैं, थोड़ा सा देखिए, कम टाइम में कम जो है कि और अच्छे से हो जाएगा आसानी से। A11 के लिए देखिए, यहाँ पे पहले जोड़ने, दोनों जोड़ लो, जोड़ने पे क्या आ रहा है, सम बन हो जाएगा प्लस, ठीक है। रो कॉलम छोड़ेंगे, 4 3 3 4 4 चौके 16 माइनस 3 3 9, 16 में से 9 हो गया 7। A12 निकालते हैं, जोड़ने पे विषम आ रहा है, विषम पे होगा माइनस
वन मैंने पहले रो छोड़ेंगे, दूसरा कॉलम छोड़ेंगे, 1 3 1 4, तो 4 1 जा 4 माइनस 3 हो जाएगा ये -1 के। ए 1 3 निकाल लेंगे अब, तो बस जोड़ने प्लस आ रहा है, विषम सम आ रहा है तो जाएगा प्लस, 1 3 छोड़ेंगे, 1 4 1 3, 3 1 जा 3 -4 हो जाएगा -1 के। ए 2 1 निकाल लो, जोड़ने पे विषम आ रहा है तो माइनस हो जाएगा ये। 2 1 छोड़ेंगे, 3 3 3 4 4 3 जा 12 -9 हो जाएगा ये -3 के। ए 2 2 निकालते हैं, 2 2 के लिए स्टूडेंट जाएगा, 2 2 छोड़ देंगे, यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ये जो है 4 1 जा 4 -3 1 जा 3 हो जाएगा 1 के। 2 3 निकालते हैं स्टूडेंट, माइनस हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 -3 ये जाएगा आपका 0। ए 3 1 निकाल लेते हैं, तो ऐसे हम पहले सब कुछ निकालेंगे, ठीक है ना। 3 1 की वैल्यू आ जाएगी 3 1, जोड़ने पे तो प्लस आ रहा है, ये कट जाएगा, 3 3 का 9 -4 3 12, 9 में से 12 गया -3 के। ए 3 2 निकालेंगे स्टूडेंट्स, ये छोड़ेंगे, यहाँ में माइनस हो जाएगा, ये रो ये कॉलम छोड़ देंगे, 1 3 1 3, 3 -3 इज इक्वल टू 0 के हो जाएगा। एक और बचा है इसमें स्टूडेंट्स, ए 3 3 का सबसे मेन काम यही होता है, 3 3 ये छोड़ देंगे, ये छोड़ देंगे, 1 3 1 4 4 1 जा 4 -3 हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा 4 -3 हो जाएगा ये 1 के। तो ये ज्वाइंट अगर आपको निकालना है, आप सखंड लिखेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे, ट्रांसपोज निकालना ही पड़ेगा, बस ऐसे ही सीधे सीधे रखते चले आओ कॉलम में माने कि ऐसा सीक्वेंस में आप निकालोगे, और सीक्वेंस आपको याद रहेगा फर्स्ट क्लास, कॉलम में रखते चलन 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1। तो स्टूडेंट्स ये आ गया आपका एडज्वाइंट, यहाँ पे ट्रांसपोज निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्यों, क्योंकि मैंने यहाँ पे डायरेक्टली इसको ऐसा सीक्वेंस रख दिया, वो डायरेक्ट ट्रांसपोज निकल ही गया इसका, ठीक है। अब ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए निकालना आपको, तो ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए निकाल लो पहले, तो ए इंटू एडज्वाइंट ऑफ ए बराबर ए का मान कितना है 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है। ये जाएगा 7 -1 -1 -3 1 0 -3 0 1, मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने पर आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे 3 क्रॉस 3 का मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई करो इसमें, पहले रो का पहले कॉलम में 7 1 जा 7 -3 -3, यहाँ पहले रो का दूसरे कॉलम में जाएगा -3 3 1 जा 3 0 हो जाएगा अभी ये, ठीक है। मल्टीप्लाई यहाँ पे करेंगे, 3 1 जा 3 0 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद जो है कि इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, तो 7 1 जा 7 -4 -3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो -3 है ना, -3 +4 ये हो जाएगा 0 के। फिर इसका दूसरे का तीसरे कॉलम में करेंगे, तो जाएगा -3 +0 1 3 जा 3 हो जाएगा। अब ये यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 1 जा 7 हो जाएगा, -3 -4 के मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, तो -3 +3 ये 0 हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें यहाँ पे -3 0 +4 का, ठीक है स्टूडेंट। मल्टीप्लाई आपको आता है, आप कहे भी हैं इसका, इसको माइनस करेंगे तो 7 6 माइनस करेंगे 1, ये तो कट जाएगा 0, नीचे भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे प्लस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे प्लस ही था, ये 0 था बीच में, 0 हो जाएगा, ये पे आ जाएगा 1, ठीक है ना। ये तो आइडेंटिटी आ गया, आई आ गया, ठीक है। तो जब ये आई आ गया, तो ज़रा हमको, ये तो आई आया, लेकिन हमको डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकालना है ना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए चेक कर लेते हैं। इसका डिटर्मिनेंट ऑफ ए बराबर हो जाएगा 1 1 1 3 4 3 3 3 4, ठीक है। सॉल्व कर ले, इसको थोड़ा एक्सपैंड कर लो, एक्सपैंड करेंगे तो क्या आएगा 1, रो कॉलम छोड़ेंगे 4 चौके 16 -9, फिर -3, फिर रो कॉलम छोड़ेंगे तो 4 एकम 4 -3 एकम 3, फिर +3 हो जाएगा ये रो ये कॉलम छोड़ेंगे 3 एकम 3 -4 के। सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर 16 में से हो गया 7, 4 में से 3 गया 1, 1 गुणे 3 -3 हो जाएगा, 3 में 4 गया -1 गुणे 3 -3 जाएगा, 7 में से 6 गया 1 आ जाएगा, 1 का मतलब हो गया 1 इंटू आई करेंगे, देखते हैं यहाँ पे, देख लें थोड़ा सा, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू आई, ए की वैल्यू भी 1 है, आई मने तो आई है ही, मल्टीप्लाई करेंगे तो आई आएगा, देखिए ए इंटू एडजॉइंट की वैल्यू भी आई आ गई, इसकी भी वैल्यू आएगी, दोनों सेम है, दे दी, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर क्या आ जाएगा ये, ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए बराबर डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू
आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। इसमें एक चीज़ और पूछा है ए इनवर्स के लिए, ए इनवर्स कैसे आएगा, तो हम ए इनवर्स निकाला। ठीक है, तो पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ए इनवर्स के लिए फार्मूला था स्टूडेंट्स 1/डिटर्मिनेंट ऑफ इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1/1, इसकी वैल्यू 1 है, एडजॉइंट ए की वैल्यू रख लिया मैंने, तो 1 से डिवाइड करेंगे ये आएगा, तो ये इसका आंसर आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिए। एग्जाम्पल 26 देखते हैं स्टूडेंट्स। 25 एग्जाम्पल स्टूडेंट्स ईजी है, उसमें पूछा है ए बराबर 2 3 1 -4, बी की वैल्यू 1 -2 -1 3, तो देन शो दैट ए बी इनवर्स इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स। तो आप बी इनवर्स निकालो, ए इनवर्स निकालो, मल्टीप्लाई करो, फिर ए बी निकालो, मल्टीप्लाई करके फिर उसका इनवर्स निकालो, दोनों को इक्वल करो। अगर नहीं आ रहा तो क्वेश्चन को कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, हम बताएंगे उसको। ठीक है, 26 देखते हैं। कह रहा है 26 में ए की वैल्यू 2 3 1 2 है, तो आप प्रदर्शित कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस 4 ए प्लस आई की वैल्यू ओ होगी, और इसी की सहायता से ए इनवर्स निकालना। तो एक फार्मूला स्टूडेंट्स आपको यहाँ और मिलेगा कि किसकी हेल्प से इनवर्स, ना ही इसमें एडजॉइंट का कोई फार्मूला लगाना है, ना ही कोई प्रारंभिक संख्या लगाना है, ए इनवर्स आपको यहाँ से निकालना। तो पहले हम इसको ये प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो प्रूफ करने के लिए ए स्क्वायर चाहिए, तो ए स्क्वायर का मतलब हो जाएगा ए इंटू ए मैंने 2 1 3 2 ए इंटू फिर ए 2 1 3 2 मल्टीप्लाई करेंगे, तो ए स्क्वायर आ जाएगा, 2 दूना 4, 3 एक कम 3, फिर 2 तिहाई 6, 2 तिहाई 6, 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 1 तिहाई 3, 2 दूना 4, तो ये आ जाएगा आपका 7 4 12 4 3 7, ये आपका ए स्क्वायर आ गया। तो 4a आगे आएगा, चलिए वैल्यू रखते हैं। तो ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई ओ लाना है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या है 7 4 12 7 माइनस 4a, का गुणा 4 में कर लो यहाँ पे, 4 दूना 8, 4 तीन 12, 4 एक कम 4, 4 दूना 8 हो जाएगा, फिर प्लस आई मने 1 0 0 1। ठीक है, तो इसको हम जब सॉल्व करेंगे 7 में से 8 गया -1, -1 हो जाएगा 0 की, 12 12 में से जगह 0 की, 4 4 0 हो जाएगा, 7 में से 8 गया -1 प्लस 1 0 हो जाएगा, 0 0 0 0 माने ओ, तो ये आपका प्रूफ हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमको ए इनवर्स निकालना है इसी की हेल्प से, तो देखिए जरा ध्यान से। ठीक है ना, ये हम यहाँ पे लिख रहे हैं अब ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस आई इज इक्वल टू, तो ऐसा क्वेश्चन बहुत आता है स्टूडेंट्स की, कोई इक्वेशन दे देगा उसकी हेल्प से आपको इनवर्स निकालना होगा। तो इनवर्स के लिए एक चीज़ आपको बता दें, इनवर्स के लिए आप पहला प्रोसेस है जैसे प्रारंभिक संक्रिया मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, दूसरा होता है 1/डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए वाला फार्मूला, तीसरा होता है समीकरण की हेल्प से। ठीक है, तो 3 टाइप से आएगा, तो जैसे एग्जाम में कहेगा वैसे आपको करना है, ऐसा नहीं कि हमें जो सबसे आसान लग रहा है वही करेंगे। अगर कुछ नहीं कह रहा तो चाहे जैसे कर डालो, लेकिन अगर कंडीशन दे रहा तो उसको आपको ऐसे मैनेज करना होगा। ठीक है ना, जरा देखते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू आई, दोनों साइड में ए इनवर्स से मल्टीप्लाई, तो ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर माइनस 4a इनवर्स इंटू ए प्लस आई, सॉरी ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स इंटू ओ। तो यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई, यहाँ पे पावर हो जाएगा तो ए की पावर 1 हो जाएगी, बराबर कि ए, क्योंकि यहाँ पे 2 पावर से 1 पावर माइनस होगा तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे ए लिखते हैं। माइनस ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू होती है आई, पढ़ के आओ आप, ए इनवर्स इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी ए इनवर्स, ये भी जानते हो, ए इनवर्स इंटू ओ मने ओ हो जाएगा, ए की वैल्यू क्या है 2 3 1 2, माइनस 4 आई हो जाएगा 4 0 0 4 इज इक्वल टू माइनस ए इनवर्स को मैंने इधर कर लिया, माइनस कर दे, 2 से 4 माइनस करेंगे -2, 3 0 माइनस करेंगे 3, 1 से 0 माइनस करेंगे 1 के, 2 से 4 माइनस करेंगे तो -2 इज इक्वल टू आ जाएगा ये ए इनवर्स माइनस में, तो ए इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस से डिवाइड कर दो दोनों साइड में, 2 -3 -1 2। ठीक है स्टूडेंट, तो ये रहा आपका ए इनवर्स। तो ये सबसे सिंपल होता है बट ऐसा रेयरली आता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, तो आप इसको बढ़िया से वीडियो को पॉज कर करके बढ़िया से समझिए, कोई डाउट्स है तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए स्टूडेंट्स, हमें आपकी कमेंट का इंतजार रहता है। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मोर अपडेट्स मिलते रहें। तो यार आपका क्वेश्चन आज का, देखते हैं सबसे पहले आंसर किसका आता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 4.5 के सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए थैंक्स।